क्या आप भी एक लॉ स्टूडेंट हैं या अपनी एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपने लॉ के करियर को एक और ऊंचाई पे करना चाहते हैं और मास्टर्स इन लॉ करने का आपने सोचा है, या आपके मन में शंका है कि क्या मास्टर्स इन लॉ करने से आपके करियर के अंदर कुछ और एडिशन होंगे? क्या आप दुनिया के लाखों लॉ स्टूडेंट से जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर रखी है उनके ऊपर आपका दर्जा हो जाएगा? ये सब क्वेश्चन आप लोगों के आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। और क्यों एलएलएम इंपॉर्टेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, पर सारी इंफॉर्मेशन, सारे सवाल जो बहुत सारे सोर्सेस से आपको अलग अलग चीजें बता रहे होंगे, वो सब चीजें मैं आज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने एलएलएम कर रखी है। मैंने अपनी बीकॉम एलएलबी के बाद एलएलएम कर रखी थी, जो मैंने क्लैड पीजी के पेपर देने के बाद मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर के अंदर मुझे एडमिशन मिला था और मैंने वहां से अपनी 1 ईयर एलएलएम कंप्लीट करी थी। अगर मैं बात कर लूं एक पूरे के पूरे लैंडस्केप ऑफ द एग्जाम की, तो सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक 3 ईयर एलएलबी डिग्री या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखा है, तो सबसे पहली जो एजुकेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी कंप्लीट है। अगर आप लोगों के मिनिमम 50 मार्क्स हैं अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, या 45 मार्क्स से अगर आप एक एसटी एससी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो। और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। जितना भी आप लोगों के जितनी कभी मेरे खुद जब मैं एलएलएम कर रखा था 2023 में मैंने एडमिशन लिया, 23-24 की जो मेरी एलएलएम थी उसमें 26, 27, 28 साल तक के बच्चे आके एलएलएम कर रहे थे, क्योंकि जानकारियां बहुत लिमिटेड है और लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हो। मैं उन लोगों से कई आगे था, क्योंकि मैंने अपने 5 साल कंप्लीट करने के बाद मैं रुका नहीं और मुझे पता था कि एलएलएम बहुत जरूरी है। इसलिए बिना किसी देरी के अपने मेरा जब लास्ट ईयर चल रहा था तब से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। और ये प्रिपरेशन चालू करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो पेपर आप लोगों को इस दुनिया के लाखों हजारों लाखों में से एक ऐसा स्टूडेंट बना देता है जिसने लॉ के अंदर मास्टर्स करी है, जिसने सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन पाई है, और आप एक स्पेशलाइज्ड इंसान उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बन सकते। अगर मैं नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो क्लैड पीजी आपका पेपर है जो आपको कंसोर्टियम के द्वारा हर दिसंबर में होता है, और इस क्लैड पीजी के पेपर से आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलती है। 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खुद का पेपर कंडक्ट कराती है, जिसका नाम है एलएड पीजी। इसके बाद आपको सीयूटी पीजी दिख जाएगी, सीओक्यूपी 14 के नाम से जो जाना जाता है, जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सीओक्यूपी 14 से एडमिशन ले लेती है। एमएस सेट एलएलएम भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सारे के सारे जो भी पेपर हैं इनकी ड्यूरेशन 120 एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लैट के पेपर में, एलएड के पेपर में आपको 100 एमसीक्यू, सीयूटी के पेपर में 75 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, एमएस सेट के पेपर में आपको 100 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस वो सारे सब्जेक्ट जो आप अपने 5 साल के या 3 साल के लॉ के करियर के अंदर करके आ गए हैं वो सारे हैं। अगर क्लैड पीजी की बात कर लूं तो 1500 से प्लस सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। एमएस सेट में 1200 से प्लस और सीयूटी पीजी में आपको 1500 से प्लस सीटें देखने को मिल जाएगी। अब सर क्यों हमको एलएलएम करना चाहिए? क्या फायदा इस एलएलएम से हमको मिल जाएगा? क्या पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ लॉ इतना इंपॉर्टेंट है क्या हमारे करियर के लिए? क्या हम इसको करने के बाद हमारे लिए कोई फायदे हैं? क्या ये सब की सब चीजें अब मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हां, हम लोगों को भी एलएलएम कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो हम लोग दुनिया के आगे नहीं। और इस कंपेटिटिव मार्केट के अंदर आप लोगों को दुनिया के आगे, कहीं ज्यादा आगे होना पड़ेगा अगर आपको एक जॉब सिक्योर करनी हो, या अपने खुद के लिए भी अगर आपको उस लॉ के सब्जेक्ट से बड़ा प्रेम है, तो वो प्रेम आपके मास्टर्स के अंदर जाके और बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना
आपने अपने 5 साल या 3 साल में पढ़ा, वो 1 साल या 2 साल की एलएलएम के अंदर आप लोगों को इतना कुछ और सीखने को मिलेगा कि आप ऐसा सोचने लग जाएंगे कि हमने आज तक लॉ को इतने अच्छे से कभी समझा ही। अब अगर मैं प्रिपरेशन की बात कर लूं कि सर अगर हमारे को कहीं से प्रिपरेशन करना होगा तो अड्डा 247 आप लोगों के लिए एलएलएम एंट्रेंस के बैचेस लेके आया है। जैसे ही आप लॉ ऑल कोर्सेस में जाओगे, यूजी पीजी एंट्रेंस में क्लिक करोगे, यहां पे आपको लॉ एंट्रेंस 5 इयर्स और 3 इयर्स एलएलबी के अंदर अब आप लोगों को सीयूपीटी एलएलएम और क्लैट पीजी दिखने लग जाएगा। सीयूईटी पीजी एलएलएम जो आपका सीओक्यूपी 14 के नाम से जाना जाता है, वो बैच हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। और बहुत सारे बच्चों की हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि सर आपने हमारे को लॉ के अंदर तो डाल दिया है, अब लॉ पढ़ाना भी शुरू कीजिए सर, अब लॉ कंप्लीट हो गई है सर, एलएलएम करना है, कुछ तो करें। और उन्हीं बच्चों की डिमांड पे हम लोग सीयूईटी पीजी एलएलएम 2027 का फाउंडेशन बैच लेके आ गए हैं, जो शुरू 25 से हो जाएगा और अभी आप लोगों के पास डिस्काउंट इसके अंदर पड़ा है। और अगर आप मेरी मेंटोरशिप चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं हर्ष, और आप लोगों को यह बैच लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं खुद एक एडवोकेट हूं, मैंने खुद ने एलएलएम कर रखी है, मुझे पता है कैसे यह प्रोसेस जाता है और हर एक पल पे, हर एक स्टेप पे मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। और इस बैच की खास बात मैं आपको यह बता दूं कि आपके पास 90 क्लासेस होगी, लाइव सेशन होंगे, उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन होंगे। आप लोगों को जितनी भी चीजें अपने एलएलएम के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी चीजें हम आप लोगों को इस बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे, जिस पर्टिकुलर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका वेटेज ज्यादा है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखेंगे। हम लोग जो माइनर एक्ट्स है उनके वन शॉट क्लासेस रखेंगे। सब चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि तीनों की तीनों फैकल्टी जो आपको पढ़ाएगी उन तीनों ने एलएलएम कर रखी है, उन तीनों ने वो एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है। और हमको पता है कि हमको कैसे आप लोगों को उस दरवाजे पे, उस एनएलयू या वो सीयूईटी पीजी से जो आप लोगों को डीयू बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी मिलेगी, उनके दरवाजे पे उनकी सीट आपको दिलानी। अगर मैं बात कर लूं मुद्दे की कि सर अगर हम मान भी जाएं कि हां हम लोगों को एलएलएम करना है, तो क्यों हम एलएलएम परस्यू करें? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर जुडिशरी के अंदर अब 3 साल का मिनिमम प्रैक्टिस रूल आ गया। हमारे अगले 3 साल के अंदर जुडिशरी के दरवाजे बंद हैं, हमको लिटिगेशन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। पर कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे एकेडमिक्स में एक एज पाना है। कहीं ना कहीं सर हम लिटिगेशन के लिए नहीं बने हैं, लेकिन हमारे को कमाने के लिए एक ऑप्शन चाहिए। सर हम वो किताबी कीड़े हैं, सर हम लोगों को वो पढ़ाने के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम एलएलएम करके, मास्टर्स करके हमारी मास्टर्स इन लॉ कंप्लीट करेंगे, फिर हम यूजीसी नेट के पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो आज की पूरे के पूरे लॉ के मार्केट में सबसे वैल्यूएबल है। क्योंकि आप लोग फ्यूचर जनरेशन को रेस करोगे, आप लोग उन बच्चों को पढ़ाओगे जो आगे जाके, जब आप भी बच्चे थे आपको भी पता है कि आपकी फैकल्टीज आपके लिए कितनी मेहनत करती थी। और वो समय कि सर हाँ मेरे को टीचिंग में बहुत इच्छा थी, और साथ ही साथ इस टीचिंग के 2-3 साल के करियर के अंदर आपका जो लॉ है वो बिल्ड हो जाएगा, और फिर जाके आप जब अपने जुडिशरी के पेपर लिखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा। बस यही नहीं, जैसे ही आप लोग मास्टर्स कर लेते हैं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में करें चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में करें, आप लोग उसको कॉर्पोरेट लॉ के अंदर करें, ये सब आपको कॉर्पोरेट फील्ड्स के अंदर, लिटिगेशन के अंदर एक एज प्रोवाइड करती है। कोई स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की अगर कोई फर्म होगी तो वो आपको दूसरे कई कैंडिडेट से ज्यादा रखेगी, क्योंकि डीप डाइव ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप लोगों के पास है और सब यही मांगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो दरवाजे आपके लिटिगेशन पे ही नहीं रुकते हैं, वो दरवाजे आपके पार्लियामेंट में भी खुल जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी खुल जाते हैं। और अगर मैं आप लोगों की बात कर लूं तो सर एलएलएम जो सिर्फ और सिर्फ आप क्लैट पीजी के पेपर से दोगे, तो ये जो एलएलएम है ये आपकी जैग एंट्री का दरवाजा भी खोलती है। आपके एसएसबी का जो कॉल लेटर आता है वो आपके क्लैट के पेपर से आता है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो
क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एसोसिएट लीगल ट्रेनिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर देती है। और अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ऐसी कई सारी जॉब्स आ गई है जिसके अंदर मास्टर्स बहुत आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है। अगर आप कहीं भी किसी भी कॉर्पोरेट फर्म में जा रहे हैं और आप अपनी मास्टर्स लेके जा रहे हैं और वो स्पेसिफाइड, कोई क्रिमिनल लॉयर के पास भी अगर आप जाएंगे और आपके पास क्रिमिनल लॉ के अंदर मास्टर्स है, तो उस एडवोकेट, उस सीनियर एडवोकेट को पता है कि आपको कण कण उस प्रोसीजर का पता है, आपको कण कण उस लॉ के बारे में पता है, और वो आपको और अच्छे से अपना जूनियर बनाना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपको वो समझाने वाली चीज जो है वो कभी भी नहीं आएगी, और ऊपर से अगर कुछ चीज मिस आउट हो जाती है तो आपको वो चीज उससे पता पड़ जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पीएचडी के लिए भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो उस मास्टर्स के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं और अपने नाम के आगे एडवोकेट के साथ साथ डॉक्टर भी लगा सकते हैं। अगर मैं एक स्टैंडर्ड एलएलबी ग्रेजुएट और एक स्पेशलाइज्ड एलएलएम प्रोफेशनल की बात करूं तो स्पेशलाइज्ड एलएलएम प्रोफेसर के पास एक ऐसा सब्जेक्ट नॉलेज होता है जो आपको नॉर्मल एलएलबी ग्रेजुएट से नहीं मिलेगा। एक एडवांस्ड लीगल रिसर्च की आपकी राइटिंग और लीगल रिसर्च आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जब एलएलएम करने जाओगे तो थीसिस जब आप बनाओगे उसकी रिसर्च में आपका दिमाग खुलेगा कि कैसे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक इशू को लेके उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। टॉप टायर जितनी भी फर्म है, टीयर 1 फर्म्स है, वो टीयर 1 फर्म्स आप लोगों की एलएलएम ग्रेजुएट्स को ज्यादा ऊपर रखती है एक नॉर्मल लॉ, क्योंकि सीधी सी बात है, इस दुनिया में अगर आपके पास ज्ञान ज्यादा है, उस पर्टिकुलर फर्म के काम के अंदर अगर आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आप स्पेशलाइज्ड हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो क्यों नहीं आप और क्यों एक ऑर्डिनरी बच्चा जिसने अपने 5 साल में ये सब चीजें छोटे छोटे अमाउंट में पढ़ी है, और आप जुडिशरी एडवाइस, अगर आप, सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि अगर आप लोगों को जज साहब के साथ काम भी करना होगा, वो लीगल रिसर्च वाली जो पोजीशन आजकल सारे के सारे हाई कोर्ट के अंदर सारे के सारे जजेस को 2 लीगल रिसर्चर रखने पड़ते हैं, वो 2 लीगल रिसर्चर के अंदर आपके पास अगर एलएलएम है तो आप लोगों को दूसरे कई सारे जो इंटर्न्स आएंगे या दूसरे कई सारे जो एप्लीकेंट्स आएंगे उससे ऊपर रखती है। और एक एलआर की तनख्वाह 50,000 प्लस होती है, ये मेरी बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वहां पे बैठ के जज साहब क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, उनके लिए क्या रिसर्च है, ये सारे के सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। अगर मैं प्रीमियम लीगल करियर की ही बात कर लूं तो जो टॉप टियर लॉ एसोसिएट्स हैं उसके अंदर 10 से 16 लाख रुपए का पैकेज आपको मिल जाएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है 12 से 18 लाख रुपए का, इन हाउस कॉर्पोरेट काउंसिल है 8 से 14 लाख रुपए का, और एकेडमिक और रिसर्च शेयर है तो 5 से 8 लोग। अब कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर ये 25, 26, 30 लाख तक जा रहे होंगे, पर हमको पता है, हमने एलएलएम करी है, हमने भी ये करियर ऑप्शन चूज करे थे, हमने असलियत देख रखी है, और मैं कभी भी अपने किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी एस्पायरिंग पर्सन को ये गलत दिलासा देके उसको इस कोर्स के अंदर नहीं लेके आऊंगा। मैं क्यों यहां पे आपको 5 से 8 लाख रुपए बोल रहा हूं एक एकेडमिक रिसर्च और चेयर की, क्योंकि डीपीपीआईटी अगर आप आईपीआर कर लेते हैं तो आपको वहां पे एक ऐसा रिसर्च असेयर रख सकते हैं। बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपके लिए रिसर्चर की एक पोजीशन होती है, एकेडमिक रिसर्चर के नाम से उनका जो पैकेज बनता है वो 50 से 60 हजार रुपए महीने का ही बनता है। एक जो इनिशियल जो पहले दिन से आपको मिल जाएगा वो 50,000 रुपए प्लस योर लिविंग अलाउंसेस आपको मिल जाएगी अगर आप एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्चर के टॉप पे आ जाते हैं। एक कॉर्पोरेट इन हाउस काउंसिल आपको कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख रुपए दे देगा, वो 70-80 हजार रुपए डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना बड़ा कॉर्पोरेट काउंसिल है। और जब पीएसयूज की मैं बात कर लूं तो पीएसयूज का स्टार्टिंग पैकेज 12 से 14 लाख रुपए ही होता है, और ये धीरे धीरे करके अगर कैंडिडेट के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है तो 18 लाख रुपए जाता है। एलीट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर मैं बात कर लूं तो एकेडमिक्स और पीएचडी के लिए ये आपको डायरेक्टली एलिजिबल कर देती है कि सर अगर हम एलएलएम कर भी लें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो अगर आपका एलएलएम कंप्लीट हो जाएगा, आपका 1 साल का एलएलएम है, तो पहले सेमेस्टर के बाद ही आप यूजीसी नेट का पेपर दे देंगे। यूजीसी नेट का पेपर देते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और फिर आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो
हो जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात कर लूं कोर्ट और रिसर्चर की, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एज अ लीगल रिसर्चर या जुडिशियल क्लर्क आप वहां पे बन सकते हैं। और कॉर्पोरेट के अंदर तो भाई नाम ही नाम है एलएलएम के बच्चों का, क्योंकि उनको भी एक डीप डाइवर ऑफ रिसर्चर चाहिए होता है। उनको पता है एलएलएम करने गया था, थीसिस बनाई थी, उनको पता है एलएलएम करने गया था, हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक सेमेस्टर में 3-3 4-4 रिसर्च पेपर लिखे होंगे, रिसर्च करी होगी। हमको भी एक रिसर्चर चाहिए। और एलएलएम ग्रेजुएट्स जो एलएलएम कर चुके होते हैं, इन बच्चों के लिए वो चीज बहुत एज साबित हो जाती है दूसरे नॉर्मल एलएलबी ग्रेजुएट से। अगर मैं डिमांड की बात करूं तो सर कॉर्पोरेट के अंदर 40% डिमांड है, आईपीआर के अंदर 25, क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 20, एडीआर, एनवायरमेंट और अदर में आपके पास 15% तक एलएलएम ग्रेजुएट्स की डिमांड है। और ये इसलिए कह रहा हूं, ये कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल लॉ आज की तारीख में मार्केट में बहुत ऊपर है। आईपीआर और टेक्नोलॉजिकल लॉ जो अब अपग्रेडिंग हो रहे हैं, एक फ्यूचरिस्टिक लॉ बन रहे हैं, एमर्जिंग लॉ हम इनके, एंड एमर्जिंग लॉ के अंदर आप लोगों को इस चीज में देखना होता है। ये टॉपिक आपको मिल जाते हैं क्रिमिनल और कॉन्स्टी, आपके लिटिगेशन और आपके पार्लियामेंट्री के अंदर बहुत काम आ जाएंगे। एडीआर, एनवायरमेंट एंड अदर्स, इनकी भी अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है। एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप की बात करता हूं कि सर अब हम कन्विंस तो हो गए हैं कि एलएलएम करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर ये एलएलएम कैसे होती है सर? तो अगर मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर लूं, तो अगर क्लैट पीजी की बात करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल, सिविल, ये सब चीजें हमारे मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं। और वो सारे 5 साल के अंदर आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो एज अ सब्जेक्ट होते हैं। पर कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको आने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे भी आर्टिकल हैं जो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपके क्लैट पीजी के पेपर में कोई सवाल वहां से नहीं आएगा। पर ऐसे आर्टिकल जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और सिर्फ पता नहीं होने चाहिए, उसके अंदर का जो सार है वो आप लोगों को, वो वर्ड्स, वो जजमेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके आपके पेपर, एलएलएम एंट्रेंस के पेपर क्लियर नहीं हो सकते। इसलिए दूसरी चीज मैंने लिख रखी है यहां पे कि आपके सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट लास्ट 24 मंथ के साथ साथ सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट जो हर एक आर्टिकल के साथ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो इमरजेंसी के प्रोविजन के साथ इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ इंपॉर्टेंट हो, या किसी भी आर्टिकल के साथ इंपॉर्टेंट हो, आपको वो पता होने चाहिए। फिर आ जाती है सर, क्योंकि अगर हम क्लैट पीजी की बात करें तो पैसेज बेस होगा, तो हमारी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो हैं, रीडिंग स्किल्स जो हैं वो हमारे को हाई करनी पड़ेगी। और बिना मॉक टेस्ट के इस दुनिया का कोई सा भी पेपर, क्या चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एपीओ हो, चाहे वो आपका यूपीएससी ही क्यों ना हो, मॉक्स के बिना आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं बना सकते। और ये मॉक्स ही हैं जो आपको आपकी असलियत बताती है और आपकी स्ट्रेटेजी कहां कैसी काम कर रही है और आपका क्या मार्क्स बनेंगे अगर आपका कल पेपर है, वो आपको बता देती है। इसलिए मॉक्स करना, पर ये मॉक्स तभी हो पाएंगे जब आपका कोर जो है, जब वो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो आपको पता होगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ लोगे तो जो सच में पढ़ना था वो तो आपने पढ़ा ही होगा, पर जो चीज नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी आप पढ़ोगे तो इतना वास्ट सिलेबस आप लोग नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, एक स्ट्रेटेजिक टॉपिक की एनालिसिस आप लोगों को चाहिए होगी। और आपके पास ये फैकल्टी है जिसने आप लोगों को, जिसने खुद ने वो एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, जिसने खुद ने इस दुनिया की, इस इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, वन ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो टियर 1 यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अपना एलएलएम का एडमिशन सिक्योर किया था, वो इंसान आपको ये चीज बता सकता है। और ना मैं खुद, मेरी पूरी की पूरी टीम जो है यहां पे एलएलएम एंट्रेंस की, उन सब लोगों ने अपना एलएलएम क्लियर कर रखा है। अपने अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको उस एलएलएम एंट्रेंस कंप्लीट करा के आपको वहां पे पहुंचा के ही हम लोग मानेंगे। अपनी जर्नी आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। बैचेस लाइव हैं, चले जाइए बैचेस में एनरोल कर लीजिए। आपको हमारे से बात करनी हो, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, मेरा नाम हर्ष है, आप फैकल्टी के नाम में हर्ष लिख सकते हैं। और कोई भी
कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो एलएलएम एंट्रेंस के रिगार्डिंग, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं सर, कैसे पढ़ना शुरू करें, आप सब कुछ मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर मेरे से कुछ रह गया है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं तो मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूंगा, या आप वो फैकल्टी फॉर्म भर सकते हैं जहां पे मैं एडवोकेट हर्ष चोटरानी आपसे किसी भी माध्यम से, चाहे वो मेल हो, फोन हो, व्हाट्सएप हो, आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा और आपकी ये जो जर्नी है, ये जो बिगिन योर जर्नी वाली चीज है, इसको आज से ही, अभी से ही आपके मन को अब राह दिखाने का काम जो है वो काम मेरा है। पर आपकी जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाएगी। अगले 6 महीने के बाद आप लोगों के पास क्लैड पीजी का पेपर देखने को मिल जाएगा और करीबन 8-10 महीने के बाद आपको सीयूईटी पीजी एलएलएम या एमएस सेट का पेपर देखने को मिल जाएगा। और इन सब में एक चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के पास फीस कम है, कहीं फीस ज्यादा है, कहीं पे आप लोगों के पास कंपटीशन बहुत है, कहीं पे कंपटीशन इतना है कि आप लोगों को सीट मिलने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा सीटें हैं, पर ये जो बच्चे हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और आज से ही ये बात देख लेना, जैसे ही जुडिशरी का 3 साल का रूल आ गया है प्रैक्टिस का, लोग एलएलएम करने जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं। और ये 35,000 प्लस इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये अमाउंट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर ये जो सीटें हैं ये सीटें अभी भी लिमिटेड है। और आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। और अड्डा 247 आपके लिए इसी प्रिपरेशन का साथ देने के लिए आपके लिए फाउंडेशन बैचेस अब लाइव कर चुका है। आप जाइए, फैकल्टी का कोड यहां पे, कूपन कोड पे अगर आप हर्ष लिख देंगे, अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। और ये जो सपना आप लोगों ने देख रखा है, इस सपने को हकीकत बनाने का काम जो है वो आप और मैं मिलकर साथ में करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। इसके अलावा भी आपको मेरे से अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और पर्सनली भी अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गया गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसको भर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस वाज एडवोकेट हर्ष चोटरानी। अंदर बैचेस के मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम आपके एलएलएम एंट्रेंस के सारे टॉपिक जो जो रिक्वायर्ड है वो कवर करेंगे। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बस कमेंट कर दीजिए, मेरा जवाब आप लोगों के लिए तैयार है।